बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लेक्चर 68 हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। डियर व्यूवर्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिटेल में बात की थी EIA के हवाले से और C के हवाले से, यानी कि स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है EIA और SEA में, C में क्या डिफरेंस है। पहले हम C की बात करते हैं। तो जो C है, SEA बेसिकली ये हम करते हैं, जो स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट होती है वो हम यूजुअली अर्लियर स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, ठीक है, कोई भी पॉलिसी प्लान या प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो वो पॉलिसी को फाइनल करने से पहले जो है इसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट को। जबकि EIA जो होती है वो एट द एंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फाइनल होता है तो उसके लास्ट में जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है। SEA जो है वो एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। मल्टी स्टेज इन द सेंस के इसमें डिफरेंट ऑप्शंस को जो है इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि हर स्टेज में, मल्टी स्टेज में, इससे हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस जो भी अवेलेबल होंगे हर स्टेज में, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है उसको जितने भी आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स होंगे, ठीक है, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज और कंस्टेंट्स होंगे उसी के हिसाब से जो है आपने पॉलिसी और प्लान्स लेवल पे इनको आपने लेके जाना है। जबकि EIA जो है एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है, ठीक है, विद क्लियर बिगिनिंग एंड एंडिंग। उसका जो एंडिंग और बिगिनिंग जो है दोनों क्लियर होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। इसी तरह अगर हम C की बात करें तो C जो है एक प्रोएक्टिव आउट इन फ्रंट अप्रोच है, ठीक है, टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। प्रोएक्टिव आउट इन फ्रंट अप्रोच उस अप्रोच को कहते हैं जो कि इन्वॉल्व करती है एक स्ट्रेटजिक फॉरवर्ड थिंकिंग, ठीक है, उसके माइंड सेट को उसको कंसिडर कर रही होती है। प्रोएक्टिव अप्रोच जो है, जो कि हेल्प करती है मिनिमाइज करने में जितने भी रिस्क होंगे, ठीक है, फिर आपके जो कैपिटलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज़ और उसको अचीव करने के लिए, बेटर आउटकम को अचीव करने के लिए, उसको आप प्रोएक्टिव अप्रोच हम कहते हैं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। इसी तरह जो EIA होती है वो रिएक्ट्स टू स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होती है EIA। इसी तरह जो SEA है, स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है ब्रॉड लेवल ऑफ एनालिसिस इसमें करते हैं। फोकस बेसिकली आप करते हैं ऑन सेक्टर लिंक्स एंड इश्यूज पे, सेक्टर वाइज उसको, ठीक है, आपने उनके जो इश्यूज़ हैं, जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उसको आपने कंसीडर करना है स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट में। जबकि EIA में डिटेल्ड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होती है, ठीक है, ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के जो कंपोनेंट्स हैं और उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे उसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस आप करते हैं। सिमिलरली जो स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट है वो कंसीडर करती है पोटेंशियली ए वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को कंसीडर किया जाता है स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट में, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के लिए, ठीक है जी। फिर जो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें लिमिटेड रेंज ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है, उसमें उसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के जितने भी फिजिबल अल्टरनेटिव्स होंगे उसी को आपने कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल किस तरह से आपने उस प्रोजेक्ट को लेके जाना है, उसको कैरी आउट करना है, तो ये आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आपने कंसीडर करना है। इसी तरह जो स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट है वो क्या करती है, गिव्स अर्ली वार्निंग ऑफ कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स के हवाले से वो जो है अर्ली वार्निंग देती है, स्पेशली जो सेक्टर आपका या जो रीजन वाइड हैं उसको। अब कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं जी? कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स में हम क्या करते हैं, इसमें जो है इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज करते हैं आप इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन
इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन करते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट और सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, उसको आप कहते हैं कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स। जबकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या करता है, इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट लेवल पे उसके इम्पैक्ट्स होते हैं उसको इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। जबकि आपका स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो एक क्या करती है, कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स को के हवाले से आपको बताती है। इसी तरह जो स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट है उसमें आप फोकस करते हैं मीट करने के लिए सस्टेनेबिलिटी गोल्स और सेफ गार्ड्स को। जितने भी इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड्स होंगे और सस्टेनेबल गोल्स होंगे उसको मीट करने के लिए ज़्यादा फोकस होता है स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट में। जबकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जितने भी इम्पैक्ट्स होंगे उसको मिनिमाइज़ करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए उसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिमिटेड उसको उसी पे फोकस होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। फिर स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट में क्या होता है, ये फोकस करता है ऑन डू मोस्ट गुड, ठीक है, डू मोस्ट गुड पे फॉर एग्जांपल कैसे ये एक्सप्लोर करता है बेस्ट डेवलपमेंट ऑप्शंस की तरफ जो है फोकस कर रहा होता है स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। मोस्ट जो है बेस्ट ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है। जबकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं डू नो, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उस प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं करना है, और लीस्ट हार्म, जिससे जो है मिनिमम या मिनिमल हार्म हो एनवायरनमेंट के लिए, उस पे फोकस किया जाता है ईआईए में। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।